गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम इस टाइम में क्लास अभी? अभी होता है ना। मैम हम लोग का क्लास तो आपका 2:45 या 2:30 में था। आज चेंज हुआ है ना वो रूटीन। ओह मैम सॉरी मैम, मैंने चेक नहीं किया। तो कब का चेंज हो गया? लास्ट ईयर भी तुम लोग इसी टाइम में किए थे ना। लास्ट आई थिंक लास्ट 2 दिन से कर रहे हैं। तो मैम विच टॉपिक डिस्कस विल यू डू टुडे? दीस आर द टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग बोल रहे थे आप लोग, और फिर डायरेक्शन वाला तो हो चुका था ना। यस मैम। डायरेक्शन के क्वेश्चंस और बनाए हो तुम लोग? करेक्शन में। मैम आप बोल रहे थे न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग कहा था कुछ। नो मैम। तो फिर बताओ। चेक करता हूँ। मैम स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड कोलिजन कंक्लूजन। कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नो मैम, आप कोडिंग रिकॉर्डिंग ही कर दीजिए क्योंकि आपने बोली थी ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। हाँ, वो तो स्टेटमेंट कंक्लूजन करने के लिए बाकी सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ लियो तो फिर वो करना ज़्यादा आसान होता है। नहीं तो अगर मैम डीआई तो रीजनिंग से अलग ना है? डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग से अलग है। हाँ, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली। तो डेटा गिवन है, उससे कुछ इंटरप्रेट करना है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके पास कलेक्शन है तो बताइए। मैम पहले तो रीजनिंग खत्म करें उसके बाद ना। हाँ, तो ठीक है। ओके मैम। डेटा कलेक्शन पे तो 2-3 फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना। एक सिंपल डेटा का दिया रहता है, पाई चार्ट या फिर टैबुलेटेड फॉर्म उस तरह का। देन आपके पास या फिर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, 2 टेबल रहता है, एक टेबल या फिर पाई चार्ट, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है ना। यस मैम। मैम उसका क्वेश्चन कुछ ज्यादा मैं किया नहीं, अभी तो रीजनिंग में ही चल रहा हूँ। उसका कलेक्शन है क्या हुआ कुछ? डीआई का मैम? क्यों? हाँ, DI का। नो मैम। आप आप बोले ही नहीं कि कलेक्शन कर लो। मैम मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, सारे कलेक्ट बुक करते हैं। से बना लेता हूँ, हो गया। उसमें क्या प्रॉब्लम है? जितना भी टॉपिक पढ़ना है सारा कुछ कलेक्शन करके एक जगह आप रख सकते हैं। ओके मैम। कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ना है? शुरुआत में अगर करेंगे तो वो तो अल्फाबेटिकल कोडिंग होता है। देन न्यूमेरिकल कुछ है होता है कोडिंग। अल्फाबेटिकल कोडिंग किए हैं? नो मैम। नो। मैम मेरे लिए भी ये न्यू टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग। यस मैम। मैं तो दो ही चार टॉपिक किया ही हूँ रीजनिंग में, जो आप बताएंगे वो। और तो शायद अभी नहीं किया हूँ। आज न्यू टॉपिक है कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत तरह का कोडिंग होता है। कुछ न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, कुछ अल्फाबेटिकल जो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। तो अगर मैम इसके लिए मैम बेस्ट बुक आप कौन सा फॉलो करती हैं? बुक रीजनिंग का यस जस्ट मैम, इसमें सारा रीजनिंग का टॉपिक हो और वो हर एक एग्जाम के लिए वैलिड करे। एक पियर्सन की कोई बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन की, वो बुक है मेरे पास, उसके थ्रू। या फिर ऐसे तो बहुत सारा मिल जाता है रीजनिंग को, और जो भी आप बोल रहे हो इन सब के लिए तो अभी तो मार्केट में बहुत सारा बुक है। डिपेंड करता है आप कौन सा आपके लिए सुटेबल है, किसका लैंग्वेज ही लगता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सबका अपना ट्रिक होता है, सब अपने अपने वे में एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी सुटेबल लगे वो कर सकते हो, उसको फॉलो। क्वेश्चंस बन जाए, समझ में आ जाए। मैम एक आर्यन पब्लिकेशन, वो कैसा बुक होता है? अरिहंत। यस मैम। अरिहंत का रीजनिंग बोल सकते हैं थोड़ा अच्छा हो सकता है। मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा नहीं होता।
मतलब मुझे नहीं सही लगता है। रीजनिंग का ठीक ठाक है। ओके मैम। डिपेंड करता है आप कौन से कंपटीशन का कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग पब्लिकेशन देखो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सारा पब्लिकेशन सब तरह का बुक अच्छा नहीं छापता। यस मैम। जो लोग रहेंगे वहाँ लिखेंगे वही करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में तो मैम कोई हाई लेवल कंपटीशन सोचा भी नहीं। स्टार्टिंग में तो लो लेवल या फिर मॉडरेट लेवल, मीडियम लेवल। चलो देखते हैं क्या है अल्फाबेटिकल रीजनिंग, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आता है देखो, बहुत तरह के टाइप है इसमें। सबसे पहले देखो अल्फाबेटिकल रीजनिंग अगर हम देखते हैं तो आज इस टाइम में लेट हो जाता है क्या, इसलिए आप लोग बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। उस टाइम में तो खैर काफी लोग रहते थे। सबसे लास्ट क्लास है ना ये। यस मैम। चलो ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल। अगर शुरुआत से पढ़ना है तो देखो अल्फाबेटिकल ये रीजनिंग में या तो नंबर्स पे बेस्ड होता है, स्क्वायर पे बेस्ड होता है, किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड होता है, या फिर सबसे इनिशियल लेवल पे जो इस कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम है वो आता है अल्फाबेटिकल से। इसमें क्या करते हैं, जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट के, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे का नंबर्स में कोडिंग किया जाता है। जितने भी नंबर्स हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट को 1, सेकेंड लेटर 2, थर्ड लेटर 3, इस तरह से कोड करके जो 26th लेटर होगा दैट इज जेड, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। और हर पैट ये यूज भी किया जाता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में वगैरह में सुनते होंगे ये टर्म यूज करते हैं, और इसी का अरेंजमेंट है फर्स्ट स्टेप में। अब देखो इसके बाद क्या किया जाता है, अगर इसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, लाइक जेड वाई एक्स, इस तरह से अगर हम लोग चले जाएं, और लास्ट लेटर जो आएगा वो क्या हो जाएगा अरेंजमेंट में, रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ए बी एंड सी, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो यहाँ पे जो अगर रिवर्स ऑर्डर अरेंजमेंट का जो अल्फाबेटिकल या फिर जो नंबरिंग करेंगे दैट इज 1 2 3, इस तरह से लास्ट लेटर हो जाएगा दिस इज, ये 26th लेटर हो गया, दिस इज 25th, और ये जो है वो 24, इस तरह से अरेंज किया जाता है। पहले मैम कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है स्टार्टिंग, पहले आप ये बताइए। कोडिंग डिकोडिंग, यस मैम, इसका मतलब क्या हुआ? कोड मतलब वर्ड समझते हो, कोड, किसी चीज को कोड करना। आप ऐसे लिखो जैसे आप कभी कभी कोई मैसेज होता है, कोई पर्टिकुलर मैसेज आप ऐसे लैंग्वेज में लिख रहे हो जो आप जिसको देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही समझे, बाकी लोग नहीं समझे। बाकी सेंडर, मान लो आपने कुछ लेटर लिखा, ठीक है, आप कुछ लेटर लिख रहे हो और ऐसे लैंग्वेज में लेटर लिख रहे हो जिसको भेज रहे हो उसको सिर्फ समझ में आए, वही डिकोड कर पाए। कोडिंग मीन्स आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज किया, जैसे कभी कभी होता है ना पहेली बूझना, समझते हो, कुछ स्टेटमेंट कुछ वर्ड्स आपको दे दिया जाएगा बोलने के लिए कि ऐसा कुछ क्या होगा पहचानो, तो आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है जो सबके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको डिकोड करके वही मैसेज पढ़ पाए जो उस चीज को समझ सकता है। तो आपका जो इंक्रिप्शन है वो कोडिंग है, और जो डिकोड करके उस मैसेज को पढ़ेगा उसका मतलब समझ रहा है वो डिकोडिंग है, ठीक है, समझ रहे हो आदित्य? यस मैम। कोडिंग मीन्स आपने कुछ ऐसा, कभी आप लोग फ्रेंड में भी बात करते होंगे तो कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं जो जिसको बोलना चाह रहे हो सिर्फ उसको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है कभी? यस क्या मैम, मैम? इसके साथ हुआ है। इस तरह जो भी आप लाइक एक पर्टिकुलर, तो ये चीज बेसिकली ना मिलिट्री फोर्स वाले कुछ होता है, या फिर मैम जैसे आदित्य राज को बैटरी बैंक कहते हैं लोग, तो कोडिंग हो गया ना, उसका स्पेशल नाम हो गया। जो भी, तो इस तरह का मैसेज हम लोग डिकोड करते हैं। जैसे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं
जो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी के लिए, सबको समझ में नहीं आए। और ये चीज मिलिट्री फोर्सेस में ज्यादा होता है, जैसे मूवीज वगैरह में देखते होंगे कुछ वर्ड्स को कोड किया। मैम गेम सब में भी तो होता है, गेम जैसे खेलता है कोई तो उसमें एक्टिंग करता है और दिखाता है। हाँ, ग्रेड में भी होता है। तो ये चीज शुरुआत उसी तरह से हुआ है, जहां आपको बहुत सीक्रेसी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़े ना, कोडिंग सिस्टम वहां शुरू होता है, जहां मैम इसे मैम तो ये तो ये क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स बाई वैरी करता है। अगर हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो वहाँ इसका मतलब चेंज हो जाता है, अगर हम मैथमेटिक्स में जाते हैं तो यहाँ इसका मीन्स चेंज हो जाता है। प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो कोडिंग में क्या करते हैं, कुछ इस तरह से प्रोग्राम ही तो सेट कर रहे हो, हाँ क्या तो मैम जो कर रहे हो प्रोग्रामिंग में, सब्जेक्ट्स वाइज वैरी करता है ना इसका वर्ड्स कोडिंग और डिकोडिंग का। वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं Yes, ma'am. और उसका पर्पस क्या है। बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं बदलता है, वो वही रहता है। आप उस तरह से उसको डिजाइन कर रहे हैं, वो कोडिंग बताया, तो आपने यहाँ भी तो मैसेज डिजाइन ही किया ना, जो इस तरह से जिसको समझ में आ रहा है ये चीज, तो इसको यूज करने वाला कंडीशन जो है वो डिकोडिंग है। मैम इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू इनक्रिप्ट अ वर्ड, हाँ, वर्ड को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मैसेज बोल सकते हो, वर्ड भी नहीं, तो मैसेज। यस मैम। मैसेज जो आप भेजना चाह रहे हैं, जिसको सेंडर को समझ, मतलब सेंडर को समझ में आ रहा है और जिसके पास पहुंचा वो समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैम कंप्यूटर में क्या होता है कि हम इनपुट डालें मतलब कोडिंग किए और सीपीयू में गया डेटा, वहां से प्रोसेस होके आउटपुट किया, उस जो आउटपुट आया उसी को हम लोग डिकोडिंग कहेंगे। हाँ, वो जो आउटपुट आ रहा है वो डिकोड करके फिर आपको बता रहा है, मैसेज दे रहा है। जो आप Yes, ma'am. मैसेज वगैरह करते हो वो सब क्या होता है, जो व्हाट्सएप हम यहाँ से किए वो इनपुट हुआ मेरा, और जो पढ़ रहा है वो डिकोडिंग वहां पे आउटपुट जहाँ पे निकला। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता हाँ है। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो वो इनक्रिप्ट करके कोडिंग ही करके हेडिंग यस मैम, डायरेक्ट है कि हेडिंग द डाटा फ्रॉम द यूजर मैम, अदर यूजर। ये चीज वही होता है जहाँ पे लिखा होता है कुछ व्हाट्सएप मैसेज वगैरह देखते हैं, योर इनटू इनक्रिप्शन कुछ लिखा रहता है, एक स्टेटमेंट पढ़े हो कभी? यस मैम। यस मैम, तो वो इन क्या, टू एंड इनक्रिप्शन में। हाँ इनक्रिप्शन रहता है ना, तो वो चीज वही किया जाता है कि कोड करके जो अब मैसेज जैसे आप लिखते हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मैसेज जाता नहीं है, जब वो ओपन करता है तब उस फॉर्म में उसको मैसेज दिखता है, वो मैसेज उस फॉर्म में जाता नहीं है। यस मैम, कंप्यूटर के फॉर्म में वो बाइनरी फॉर्म में जाता है, आप जैसे ही ओपन करते हैं उसको। डिस्प्ले का जब वो ओपन होगा तो वो जो डिस्प्ले होगा वो आपको दिखता है उस फॉर्म में, तो यस मैम। डिकोडिंग है। यस मैम। ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बताएंगे, वो कोड करके वो आप में एक रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए कि आप उस चीज को समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो किस लेवल तक है, उसलिए क्वेश्चन ये होता है इस तरह का। मैम मुझे लगता है ये कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है ये रीजनिंग में ये कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर से लिया गया है, कंप्यूटर बाद में आया है, मिलिट्री फोर्स पहले मैम ये मैथ से लिया गया है, कंप्यूटर मैथ ही से मैम बना हुआ है मैथ से ना। लिया गया है या फिर कंप्यूटर से अरे मैथ में लिया गया कंप्यूटर मैथ से ही बना हुआ है कि पहले मैथ आया था, पहले है? मैथ था फिर कंप्यूटर बनाया। हाँ शायद हो सकता है। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। हर चीज में मैथ से ही वो निकला हुआ है। जो भी यस आप मैम। पहले जीरो का खोज हुआ तब ना जाके जीरो यूज किया गया है कि वैसे ही बिना जीरो। उसी से शुरू हुआ है, वहीं से शुरू और हुआ है। मैम जितना भी वो कोडिंग डिकोडिंग होता है सब वो मैथ का ही यूज होता है हर जगह पे, या डेटा साइंस हो कहीं भी मैम तो ये बिना कैलकुलेशन का कैसे होगा कोडिंग या डिकोडिंग, सब कैलकुलेशन करके ही होता मैम है। इसमें भी मैम टाइप्स होता है मैम बहुत सारा, लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। वो तो बोलने होगा, यही चीज मैं, ये चीज अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो जो पढ़ना है वो ना पढ़ो। ये बहुत हाँ तो मैम इसमें भी तो पढ़ना होगा ना, लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग। पढ़ तो लो थोड़ा सा। नॉर्मल है। पढ़ो ना, तुमको इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पड़ेगा तुम्हारे। जैसे कोई इसमें सिर्फ क्या शुक्ला है सर वो से पढ़ना दिया ना, रहता है फाल्ट। मैम क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। शुक्ला सर से ये कोडिंग डिस्क्रिप्शन सबसे पहले ना शुरू होता था हाँ फोर्सेस। इसमें जनरली मैम ऐसे आता है ना, जैसे वो लेटर दिया, जैसे तुम्हारा नाम आदित्य है तो आदित्य रिलेटेड टू शंकर, तो फिर
रोशन रिलेटेड टू क्या होगा, इस प्रकार से रिलेशन दिया रहता है। हाँ और उसी क्या टाइप का आता है, उसी हाँ टाइप मतलब मैम, ये ऐसा ही रहता है। जैसे हाँ देखो, तो इसमें कोड देखना रहता है कि क्या चीज कितना गैप में आ रहा है, क्या चीज रीजन यूज समझ हो लें कि ऐसा क्यों करते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? क्योंकि मैसेज हमें उससे ही देना है जो मैसेज समझ ले। मान लो आप एक लेटर लिख रहे हो, कुछ भी आपको किसी से बोलना है, ठीक है, आपने वो लेटर लिखा। आप ये जो लेटर लिख रहे हो वो अगर किसी वाया कोई मीडिया भेज रहे हैं, सपोज पोस्ट कर रहे हैं, या मैसेज ही आपका है कि कोई देख रहा है, तो क्या करोगे? कुछ वर्ड्स में लिखो जो आप समझाना चाह रहे हो वो समझ में आ जाए उसको, जो बीच में सारा कोई मैसेंजर जो भी रहे वो उनको समझ में नहीं आए, तब आपका जो कोडिंग है वो बेस्ट कोडिंग माना जाएगा। जो कि आप दिखता होगा रो वगैरह, रो एजेंट जो होते हैं वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, मिलिट्री वाले ज्यादा यूज करते हैं। जो शिप पे लंबा चौड़ा सुना होगा, कभी मूवीज वगैरह में देखे कुछ कोडिंग वर्ड रहता है, शुरुआत वहीं से हुआ था। ये कोडिंग डिकोडिंग जो यूज किया जा रहा है पहले वही यूज किया जाता था। अब हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, लॉजिकली समझ रहे हैं, फिर बाद में उसी पे कंप्यूटर एंड ऑल जो मैथमेटिक्स अप्लाइड फील्ड आया बना हुआ अलग बात है, बट प्रैक्टिकली सबसे पहले वही यूज किया गया था मिलिट्री फोर्सेस में, जो मैसेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैसेज अगर किसी और को मिल गया, किसी और, सपोज आप अपने मिलिट्री फोर्स को दे रहे हो और पता चला किसी और के पास मैसेज कहीं से किसी तरह वो डिकोड करके समझ गया उस चीज को, तो पता चला सारा का सारा ऑपरेशन फेल हो जाता है। यस मैम। यही इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस वहीं पे बहुत ज्यादा। तो मैम डायरेक्शन सेंस का भी तो मैम मिलिट्री में यूज किया जाता है, और ये वो हर शिप जहाज में। इन सब चीजों से अवेयर कराने का चीज वही है ना इम्पोर्टेंस। हम लोग जो रियल जो देखते हैं, जो जनरल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उसमें इन सबको हम लोग कहीं इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। सारा का सारा जो भी आप पढ़ते हो ना, ये वाला सारा टर्म पढ़ रहे हो, जितना भी रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी जो चेक कर रहे हैं, ये सारा कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। बट आपको इस तरह का मैसेज किसी को भेजना ही नहीं होता है, यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। और जिनको वो करना है यूज, उसके लिए वो बहुत यूजफुल हो जाता है। मैम अल्फा बीटा गामा पढ़े थे मैम 9th 10th में, मैम अभी तक पता नहीं चला उसका यूज करना। ये तो वही वाली बात हो गई ना। लेकिन मैं बहुत देख रहा है मैम यार वो ये तो वैसे ही है, वेरिएबल की तरह है अल्फा बीटा मान। मैम क्वेश्चन देखते हैं मैम, मैम कितना जल्दी रिस्पांस करता है मैम, रिस्पांस कितना जस्ट सेकंड करता है। अल्फा ये मैम वो तो वैसे अल्फा बीटा गामा एक माना गया है उसको, एक सिंबल के रूप में। बात करते हैं आप लोग रे वाले अल्फा बीटा गामा। नो मैम पहले टॉपिक मैम कवर करिए मैम, हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स में नहीं रहता मैम अल्फा प्लस बीटा ये हुआ, अच्छा अच्छा, वहाँ पे ए प्लस बी भी तो लिया जा सकता है, कोई वो वेरिएबल है, वो कुछ भी यस कंसीडर। मैम कुछ भी ले सकता है वो। ठीक है, मैम मतलब जो क्या डिफाइन हो देते गया हैं मैम, तो अल्फा को तुम हटा देगा तुम एनसीईआरटी बुक से। वो चलो, ऐसी हो गया। सिंबल, तुम मैटर को कहाँ से कहाँ ले जा रहे पढ़ाई से। मैम बोली ना कि इसका यूज रियल लाइफ में कहाँ होता है जो पता नहीं है, लेकिन अरे इसका पढ़ाई कर ना, ऑर्गेनाइजेशनल कितना बोलते हैं। क्यों बोल रहा है ये बात? ऑर्गेनाइजेशन वर्क में होता है। तो अब हम बोले कि मैम अल्फा बीटा गामा का कहाँ यूज हुआ अभी तक पता नहीं चला। हाँ, वो भी सब पता। सारा डिस्कशन पढ़ाई से रिलेटेड ही करता हूँ मैं, एक भी फालतू नहीं। वो सब तो अभी यहाँ पे मैथ का क्लास चल रहा है। हाँ तो सारा मैथ है यार, डायरेक्शन सेंस ले ले, कोडिंग तो ये डिकोडिंग सब ले ले, हाँ तो ये सब क्लास स्टेटमेंट है एंड क्या अल्फा कंक्लूजन बीटा ले में ले। नहीं? यस मैम टॉपिक कवर करिए मैम। चलो ठीक है, हो गया। देखो तो इसी में कोडिंग जो है सिंपल, जो अल्फाबेटिकल कोडिंग की बात कर रही हूँ, तो ए को 1 लिखा जा रहा है, बी को 2, लाइक ऐसे। तो मान लो अगर आदित्य को लिखना हो ऐसा कुछ, तो इस वर्ड के लिए क्या आ जाएगा कोडिंग, बताओ। चलिए आप ही का नाम से कोडिंग शुरू करना है। ए इज फॉर 1, तो आप 1 लिख सकते हो। डी क्या है, 4 लेटर, 4। आई बताइए काउंट करके क्या होगा। मैम 14920251 20, T for 20, Y for 25 25, 1 इस तरह से। और अगर इसमें कोडिंग में कुछ और थोड़ा स्मार्ट वे अप्लाई किया जाए, तो हर लेटर को मान लो ऐसे ऐड कर दें, 1 + 4 + 9 + 20 + 25 +1
इस तरह से मैम मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे आप किए। अरे पहले समझो तो, पहले लिखने तो मैम को समझाने तो थे। प्लीज जी शांत रहो यार। 2 को बी लिख रहे हैं, यस मैम। सी लिख रहे हैं, डी यस को मैम। लिख रहे हैं। अब बताओ मैम 5, 60 आएगा टोटल। हाँ तो दिस 60 इज जो है ये यस मैम जगह समझ जगह हमको आदित्य लिखना होगा, हम 60 मैसेज में लिख देंगे, ठीक है। गया। या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A for 1, D for 4, I के लिए 9 आ जाएगा, T के लिए 20, Y के लिए 2, A के लिए फिर से वापस Y के लिए 25 और A 25 वापस से 1, ठीक है। यानी कि मैम मेरा नेम का कोड हो गया 60। हाँ, आपके नेम के ये वो अल्फाबेटिकल लेटर जो आप ले रहे हैं उसका कोड जो आया ये 60 हो गया। इस तरह से मैसेज टाइप किया जा सकता है, किसी भी मैसेज को ऐसे टाइप कर सकते हैं, मैम शंकर भी अपना निकाल सकता है। आराम से कोई भी कर सकता है। चलिए हमें तो ये जो है 1 2 मैम इस पर लिखा जाता है ना, वो इजी हाँ। होगा। अब जैसे डी है और ए के डी के बीच में कितना गैप है, तो न्यूमेरिकली ही अपना सॉल्व करते हैं ना, पता चल जाएगा कि इसमें 3 गैप है, इस बार 1 2 3 माना जाता है। और क्या है? हाँ तो फिर हाँ कोडिंग इसमें वो ना कैसे कोड कर रहे हो, कोडिंग का अपना कुछ जनरल मेथड है या फिर सिंपली जैसे आपका स्पेशल एक काइंड होगा जो आप ही डिजाइन कर रहे हैं और उस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जो समझ में आ जाए सामने वाले को, जो डिकोड कर पाए कोई भी सामने, एटलीस्ट वो डिकोड कर पाए, बाकी कोई डिकोड कर पाए या ना। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट हम करते हैं ये अल्फाबेटिकल नंबर, उसको बहुत ये कभी लोग कभी ये भी सुने होगा न्यूमरोलॉजी से इसको जोड़ा जाता है कभी कभी, ये नंबर्स ये जो इस तरह से आया है सुने हो कभी, ये काउंट। अब देखो इसमें इसको कोडिंग को थोड़ा ये जो नंबर है, अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सारे नंबर्स को 26 नंबर्स को याद करना पड़ेगा। ये इतना याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक वर्ड आता है इजोटी, ठीक है, एक वर्ड है इजोटी। ई कौन सा लेटर है बता सकते हो? 5th 5 अल्फाबेट, 5 मैम फिफ्थ। 5th लेटर ऑफ अल्फाबेट। यस मैम। 5th लेटर के बाद नेक्स्ट 5th क्या होगा बताओ तो? जे नेक्स्ट ये 5th ये होगा। मैम विवेक बता रहा है मैम। हम कुछ सॉल्व करते हैं। O यस मैम ओ ओ T टी टी Y, वाई वाई लेटर जो टी याद, वाई, ठीक है, ये इतना लेटर याद रख लीजिए। तो बाकी ये का 5 गए है इस, और जो होगा मैम इस 5 में अगर नहीं भी याद रहेगा तो 1 2 ही याद रहेगा तो स्टेप करना है, कर लीजिए। सिर्फ 1 2। मैम नहीं भी याद रहेगा तो मैम 26 लेटर के अंदर ही ना है, तुरंत हो जाएगा। नहीं नहीं वो तुरंत नहीं होगा, वो फिर उतना टाइम समय टाइम टेकिंग होगा, उतना टाइम थोड़ी ना रहता है। अब 5 और 10 हाँ के बीच बात में तो पता लगा सकते हैं ना मैम, ई और हाँ जे के बीच में कितना है, तो इसमें आवाज मैम क्लियर नहीं है आपका। यस मैम। चलो ठीक है, अब आ रही है नो मैम अभी भी क्लियर नहीं। अरे आवाज। अभी यस ठीक है मैम मैम। अब सही है मैम। अब सही है मैम। चलो ये जो इजोटी वर्ड है एटलीस्ट इतना याद हो जाएगा ना, तो आपको सारा टर्म अपना पता, जेड का लास्ट नंबर ए और जेड तो ऐसे भी लास्ट लेटर, यस मैम टोटल 26 लेटर है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं पूरे कोडिंग में। अब देखो यस ये टर्म अगर पता है, मान लो ओ मालूम है, ई मालूम है, आपको आर का वैल्यू निकालना है। अब बताओ आर कितना होगा? 18 होगा। 18 ठीक है, यस मैम। वो नहीं भी याद रहेगा तो मैम ऐसे करते ना, वो है तो पी क्यू आर 3 जोड़ देंगे मैम, 15 3 18। 15 3 18 इधर जोड़ेंगे या फिर टी टी से यस मैम। हटा दो एस आर टी, तो एस क्या हो जाएगा, मतलब आर 19 मैम 5 19 एस इसमें 19 हो 5 जाएगा। ही जाने का जरूरत पड़ेगा ना, नहीं भी याद रहेगा तो यहाँ से पूरा इजोटी है। करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पूरे ए बी सी कितना होगा याद रहेगा ना इजोटी, तो 5 5 के मल्टीपल में सारा टर्म याद है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और करना में जो याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ए बी सी डी, वापस से हम लोग ए बी सी डी पढ़ने लग गए हैं ना, ए बी सी डी ई, उल्टा लिखिए। हाँ, जी एच आई
J K L और M। कितने लेटर्स हैं टोटल? कितना लेटर्स है? 13 मैम, 13। 26 है, और 26 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक का एक अपोजिट लेटर होगा। जैसे मान लो ABCD यहाँ 13 आ गया टोटल, ये टोटल है, और आप इसी में 26 करो। अब इसके बाद वापस से N यहाँ रख लीजिए, MN O P Q R S S T T U V V W W X Y Y एंड Z। Z। अब यहाँ से हर का अपोजिट लेटर मिल गया। कभी कभी कोडिंग में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी चलो एक नाम ले लेते हैं, कोई राम, ठीक है। इस राम को अपोजिट लेटर से सपोज हम अरेंज कर रहे हैं, अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? राम का R का अपोजिट लेटर ढूंढो। इसका ये है मैम, राम R का 18 हो जाएगा। I एक का R का 18 अपोजिट लेटर से कर रहे हैं, अपोजिट सॉरी। I to R देखो है, I होगा यस मैम। तो R को हम ये लिख ले रहे हैं। इसका Z क्या है? Z Z और M और N। N से हम कोडिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी I Z N। ठीक है, IZN राम यस मैम। ले सकते हैं। अपने नेम का भी कोडिंग कर सकते हो इसी तरह से, शंकर का कर मैम। दीजिए मैम। ठीक है, विवेक। ले रहे इस तरह से सारा। यस मैम। एक अरेंजमेंट और इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज्यादा नहीं किया जाता बट किया जाता है। ये इतना तो आपको याद करना ही है, मतलब याद रखो तो तभी क्वेश्चन बनना शुरू होता है अगर अल्फाबेटिकल है तो। दूसरा अरेंजमेंट ये भी होता है कभी कभी, जो आपने ये 13 लेटर इधर से लिखा है ना, इसके बाद ये जो 13 है आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसको वापस से सीधा कर दो, लाइक ऐसे N O P Q R S T U V W अप टू यहाँ तक Z। एक अरेंजमेंट ये भी किया जाता है, हर जगह नहीं मिलेगा बट फिर भी इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, A को M से रिप्लेस, B को O से रिप्लेस, C को P से रिप्लेस, D को Q से रिप्लेस, ऐसे भी रिप्लेसमेंट होता है। कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ मिला है। तो जनरली आपको यही मिलेगा बट कुछ केसेस में ये भी मिल सकता है, ठीक है। बट इसको बहुत ज्यादा, ये आप चाहो तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक काम करना, एग्जाम में अगर कहीं रफ शीट में रहे तो लिख लो, सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा केस एक यही याद कर सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी लेटर, ये पढ़ना, ये जो काम है वो आसान हो जाएगा अपोजिट लेटर वाला। जब आपको कोई भी लेटर, सपोज आपको M का अपोजिट लेटर चाहिए, M का अपोजिट लेटर आपको ये याद नहीं है, तो M का अपोजिट लेटर अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जितना अब 27 में से घटा दो इसका जो नंबर है, दैट इज 13 है ना, M घटाओ, क्या आ रहा है बताइए, 27 माइनस 13, अरे 14 मैम, 14 है ना, 14। इसका नंबर होगा N, दैट इज द अपोजिट लेटर ऑफ M, ठीक है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आपको अपोजिट लेटर याद रखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है और इससे आप अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। L का अपोजिट लेटर क्या होगा, सपोज G का अपोजिट लेटर निकालना है, क्या होगा बताओ, T मैम। क्या हो जाएगा T, नो मैम, सिंपली T G का नंबर। अब मुझे अब मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना लेटर का नंबर याद रखना है, बाकी लेटर का नंबर मत याद रखो, और दूसरा इजोटी याद रखो, ठीक है, EZOTY, ठीक है।
ये इतना मैम इससे ज्यादा इजी तो मुझे यही लग रहा है, क्या ये जो आप बताई हैं ABCDEFGH ये इतना अगर फास्ट। यस मैम। हाँ, तो अगर ये लिख पाते हैं तो ठीक है, अगर उतना कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर याद रखना है तो आप सिर्फ A to M लेटर याद रखिए, सिर्फ ये 30 फीचर्स याद रखिए और ये इजोटी याद रखिए। अगर इतना याद रखते हो तो बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट लेटर निकालना है तो 27 माइनस ये कर लो। इसका ये फॉर्मूला आपको बनता है, आपका जो पढ़े होंगे रैंकिंग पढ़ा है ना, रैंकिंग पढ़ा था, क्या मैम? पढ़े थे? मैम आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। यस मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Yes, मैम, कट रहा है। नेटवर्क तो फुल नेटवर्क है। देखो, जो रैंकिंग का फॉर्मूला याद है किसी को? रैंकिंग चलो छोड़ो, इतना याद रखना, ये टर्म इजोटी, ये टर्म, ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और ये फॉर्मूला 27 माइनस जो भी रैंक जिसका भी अपोजिट लेटर निकालना हो उसको 27 से माइनस कर दो, मिल जाएगा।